माता शांत हो जाइए। महादेव की अनुपस्थिति में इस संसार का विनाश हो जाएगा। उन्हें मुक्त कर दीजिए माता। माता स्मरण कीजिए, वो आपके स्वामी है, जगत पिता है वे। और आप जगत माता, कल्याणमयी। इस संसार के कल्याण हेतु आपका और महादेव का उपस्थित होना अनिवार्य है। एक के भी अभाव में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हे महाशक्ति, हमारा यह निवेदन स्वीकार करें। ज्ञान के अधिस्रोत हमारे गुरु महादेव को मुक्त कर दो माता। एक वही तो है जिन्होंने कभी देवताओं और असुरों में भेद नहीं किया। हे महेश्वर, आपने कभी हमें अपना पुत्र माना था। आज अपने इस पुत्र की विनती स्वीकार करो माता, स्वीकार करो। हाँ माता, महादेव की सृष्टि में ना रहने से इस समस्त संसार के सभी कार्य रुक जाएंगे। आपसे अपने प्राचीन संबंधों के नाते मैं ऋषि कश्यप माता आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपा करके देवों के देव महादेव को मुक्त कर दीजिए। माता, प्रभु को मुक्त कर दीजिए। वो तो केवल आपके क्रोध को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। माता स्मरण कीजिए, प्रभु आपके स्वामी हैं। प्रभु आपके स्वामी हैं। माँ, मैं आपका पुत्र गणेश और मैं आपका पुत्र कार्तिकेय। पिताजी आपके शत्रु नहीं है माँ। वो नहीं चाहते थे कि आपकी इन शक्तियों का, आपके संरक्षण का कोई दुरुपयोग करे। इसलिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि आप युद्ध क्षेत्र पर ना आए। माँ, पिताजी को मुक्त कर दीजिए। ये अनर्थ होने से रोक लीजिए मां। सभी ने आदिशक्ति से शांत हो जाने के लिए प्रार्थना की, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं आया। यथारीति जब भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी तब महादेव ने ही इसका समाधान निकाला था, किंतु अब इसका क्या उपाय है स्वामी? उपाय अब केवल एक ही है। आचार्य, कोई उपाय बताइए शीघ्र। अब सोने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। सृष्टि के पालनहार, सृष्टि के संरक्षक को जागना होगा। इस ब्रह्मांड की रक्षा हेतु महादेव को मुक्त कराना होगा।
नारायण नारायण। प्रभु, प्रभु आपसे छुपा तो कुछ भी नहीं है। इस निद्रावस्था में भी ब्रह्मांड की प्रत्येक घटना आपको ज्ञात रहती है। तो इस विनाशकारी संकट से आप अनभिज्ञ हैं, यह तो हो ही नहीं सकता प्रभु। तो फिर विलंब कैसा और क्यों? किसकी प्रतीक्षा है प्रभु? आइए प्रभु और सृष्टि के इस विनाश को रोकिए। जिसने चेतन अचेतन मन से सदैव आपके नाम का जाप किया है, सदैव आपको स्मरण किया है, वो नारद आज आपका आवाहन करता है प्रभु। रक्षा कीजिए नारायण, रक्षा कीजिए। नारायण। मैं जब भी तुमसे मिलने आया हूं, तुमने सदैव मेरा स्वागत किया है, किंतु आज तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता तो दूर, मेरी उपस्थिति का भान भी नहीं। नारायण अब अपनी लीला का प्रसार करेंगे।